ग्रामीण अंचलों में घर आंगन में मांडने और रंगोली बनाने की परंपरा आज भी है। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए घर की साफ सफाई के बाद सजावट का दौर शुरू होता है। मांडने बनाने से आंगन अलग ही निखर उठता है। तो जो है मांडने माना जाता है दीपावली से पूर्व और दीपावली के लगभग आसपास। तो इसका क्या महत्व है, हम इन महिलाओं से जानेंगे जी। हमारे सभी त्योहार में दीपावली का विशेष महत्व है। दीपावली को सभी धर्म के लोग मनाते हैं। ये सब जगह इस दिन 15 दिन पहले से साफ सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। सभी महिलाएं त्योहार के 5 दिन पहले साफ सफाई से फ्री हो जाती है। उसके बाद धनतेरस के 1 या 2 दिन पहले सभी घरों में ये मांडे जाते हैं। पहले इसको गोबर से मांड के शुद्ध किया जाता है। उसके बाद इसके पीली लिपी जाती है। उसके बाद इसमें सफेद कड़ी को भिगो के घर की सभी सामूहिक महिलाएं इस मांडे को मांडती है और गीत गाती है। ये ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के पहले इसको मारने से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में सुख शांति होती है। जो श्वेत रंग है इस कड़ी का वो घर में शांति देता है और सभी के मन को बिल्कुल श्वेत कर देता है। इस कहा और दीपावली पे इस मारने को शुभ माना जाता है। आजकल सभी कच्चे पक्के सभी घरों में ये मारना माना जाता है। पक्के घरों में थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा मारते हैं। सभी इसी मारने को मानते हैं और इसको शुभ माना जाता है। दीपावली वैसे हमारे सभी धर्मों का विशेष त्योहार है। गांव में मांडने के लिए सफेद खड़िया, गेरू, हिरमिच, चावल का आटा, हल्दी, रंगीन चावल आदि का उपयोग किया जाता है। जब मांडना आधा सूख जाता है तब उसको विविध रंगों में रंगा जाता है। वैसे मांडना में सफेद रंग को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है और शांति से ही सुख समृद्धि आती है। हम दीपावली इसलिए मनाते हैं कि हमारे उस दिन महावीर भगवान मोक्ष गए थे। हम घर घर में जाके सबके लिपते हैं, मारते हैं और पेट शुभकामना के लिए दीप जलाते हैं और लाल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाके वापस आके मिठाई बनाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं, हम भी खाते हैं और घर घर में जाके बांटते हैं। उस दिन हमारे बहुत सब उत्सव मनाया जाता है क्योंकि महावीर भगवान हमारे अंतिम 14वें भगवान है, 24 भगवान है। ग्रामीण स्त्रियां मांडने के लिए कपड़े के छोटे टुकड़े को अंगुलियों के सहारे आंगन पर चलाती हैं। परंपराओं और खुद की कल्पनाओं को इसी तरह आकार देती हैं। मांडना बनाते समय मुख्य रूप से स्वस्तिक चिन्ह का चित्रण किया जाता है क्योंकि स्वस्तिक को सुख समृद्धि और मांगल्य का प्रतीक मानकर हर शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। फिर पूरे मांडने को गोलों, त्रिभुजों, चौकोर, षटकोण और ज्योमितीय आकारों में बांटकर भरा जाता है। बीच में झूला, मोर, मोरनी, चौपड़, ढोल, रथ, हाथी, घोड़ा, पालकी, डमरू, कलश, दीपक, नारियल, चौक, फूल पत्ती, पान आदि बनाए जाते हैं। फिर आड़ी, तिरछी और खड़ी रेखाओं से मांडना पूरा किया जाता है। दीपावली पर मांडने का विशेष महत्व है और मांडने बनाने के लिए पहले गाय का गोबर और पीली मिट्टी का लेप किया जाता है और उस पर ये जो खड़ी होती है सफेद कलर की, इसके द्वारा मांडना बनाया जाता है। गाय का विशेष महत्व है हमारे संप्रदाय में और भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर जब दीपावली पर विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मांडने बनाए जाते हैं। ये हमारी प्राचीन संस्कृति का एक हिस्सा है और मांडने बनाना हमारे सभी के लिए हमारी संस्कृति में शुभ माना जाता है। अतः सभी महिलाएं इस दीपावली के उपलक्ष्य पर अपने अपने घरों में मांडने बना रही है। राजस्थानी परिवेश में मांडना की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। वहाँ हर त्योहार पर मांडनों के विषय अलग अलग होते हैं। जब नई दुल्हन घर की देहरी पर पहली बार पांव रखती है तब कलश, मोरडी, सुआ, चौपड़, सबेरा, कवला आदि के मांडने बनाए जाते हैं। समय के साथ रंगोली कला में नवीन कल्पनाओं और नए विचारों का भी समावेश हुआ है। फिर भी इसका आकर्षण, महत्व और कलात्मकता बरकरार है। रंगोली या मांडना हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए 64 कलाओं में मांडना का एक विशेष स्थान है। रंगोली को आध्यात्मिक प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तभी तो विभिन्न हवनों यज्ञों में भी मांडनों का एक विशेष महत्व होता है। विवाह मंडपों में भी मांडा जाता है।
इससे हमारी जो कल्याणकारी भावना एवं स्फुटित होती है तथा उत्सव का एक माहौल सा तैयार होता है। मैं बूंदी से संजय वैरागी, पत्रिका टीवी पर।